नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो फसल को पाले से कैसे बचाएं, इसके लिए कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये वीडियो सबसे जल्दी और पहले देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय, क्योंकि पाला पड़ने की समस्या हो चुकी। तो आज मैं आपको इसकी समस्या से बचने के लिए कुछ ऐसे देसी नुस्खे बता रहा हूँ 3-4, जो कि आपके लिए 100% कारगर साबित ही होंगे। तो क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम मेथी की बात करते हैं। हम 3-4 नुस्खे आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें से कोई भी एक आप अप्लाई करोगे तो आपकी समस्या से ये परेशानी आपको नहीं होगी और आप इस परेशानी से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मेथी है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये मेथी, ये देसी मेथी है। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास घर में ये मेथी उपलब्ध हो। और ये मैं किसान भाइयों के लिए, खेती की फसलों के लिए भी बता रहा हूँ, साथ ही जो हमारे भाई बहन गार्डनिंग करते हैं तो उनके पेड़ पौधों के लिए भी ये नुस्खे बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, मेथी लेना है। अब मेथी क्यों लेना है, पहले तो ये समझिए मेथी क्या काम करेगी आपकी फसल में। मेथी में कई तरह के विटामिन होते हैं। इसमें थायमिन होता है, फॉलिक एसिड होता है, राइबोफ्लोविन होता है, नियासिन होता है, आयरन होता है, सेलेनियम होता है, जिंक, मैग्नीज और कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो जिस वजह से यदि जो पाला गिरेगा या फिर जो बर्फ़ जमेगी आपकी फसलों में, तो जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो एक प्रकार से आपके पौधे को ग्रसित कर देगी, उसको जला देगी। तो पौधे को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो उस बर्फ़ से बची रह सके, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो हम मेथी का उपयोग करेंगे। अब करना कैसे है, तो आपको क्या करना है कि सुबह मेथी को आपको, जैसे कि 1 किलो मेथी ले लीजिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। 1 किलो मेथी 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफ़ी है। 1 किलो मेथी ले लीजिए, उसमें 3 से 4 किलो पानी डाल दीजिए, ठीक है। 5 किलो पानी डाल दीजिए। 1 किलो मेथी, उसमें 5 किलो पानी डालकर किसी बर्तन में रख दीजिए ढककर। 24 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। 24 घंटे बाद देखोगे कि ये पानी एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, और मेथी आपकी फूलकर एकदम बड़ी हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, इस मेथी को निकाल कर किसी मवेशी को दे सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी। और ये जो पानी निकलेगा ब्लैक कलर का, इस पानी का स्प्रे आपको फसल के ऊपर करना है। अब डोज क्या रहेगा, 1 हेक्टेयर में मैंने बता दी 1 किलो मेथी आपकी पर्याप्त है। 5 किलो पानी लेना है। तो 5 किलो पानी को आपके 1 हेक्टेयर खेत में जितने भी पंप डालते हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। जो 15 से 20 लीटर की स्प्रे मशीन रहती है, जिसे पंप बोलते हैं, तो उसमें आप इसको 150-200 ml ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं। ज़्यादा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जैविक है, ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। तो 0 साइड इफ़ेक्ट है। फ़ायदे एकदम ज़बरदस्त दिखाई देंगे। अब फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसमें यह होगा कि जो पाला पड़ेगा तो उससे इसको गर्मी महसूस होगी पौधे को, और पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पौधे की यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ गई तो फिर पौधा ऑटोमेटिक प्रकृति से, हवा से, मिट्टी से पोषण लेगा, और जब पोषण अच्छे से लेगा तो फिर उसके ऊपर पाले का असर बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यदि आपकी फसल में फूल झड़ने की समस्या आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। फूल नहीं आ रहे हैं तो भी फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। फल यदि झड़ रहे हैं, फल सड़ रहे हैं, फल फट रहे हैं, तो भी ये समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी। पौधे में आपके फल फूल से इतना भर जाएगा कि कसम से आप ये मान लीजिए कि आपको एकदम चमत्कार दिखाई देगा खेत के अंदर, ठीक है ना। इतने सारे फ़ायदे करेगा ये। और मिट्टी पे यदि गिरता है तो मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। साथ ही आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने का भी काम ये करेगा। तो इतने सारे फ़ायदे ये करेगी मेथी आपकी, ठीक है। अब दूसरा नुस्खा है हमारा ये चाय पत्ती का। आप देख सकते हैं ये चाय पत्ती के पैकेट है ये। अब सबसे पहले ही बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमारे यहाँ पर ये टाटा टी अग्नि की मुझे छोटी सी मिल गई पैकेट 10 रुपये वाली, तो मैं ये ले आया। आपको अपने यहाँ के मार्केट में, बाज़ार में जो भी चाय पत्ती मिल जाए वो ले आइए। भाई ये इंडिया है, इंडिया के अंदर हर घर में चाय बनती है। आप जो भी चाय की पत्ती यूज़ करते हैं वही चाय पत्ती आपको लेनी है, ठीक है, क्योंकि उस पर आपको 100% विश्वास होगा, आप श्योर होंगे। तो 1 चाय पत्ती की पैकेट लेना है आपके लिए। अब क्या करना है,
जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपने 250 ग्राम चाय की पत्ती ली, ठीक है। चाय 1 हेक्टेयर खेत के लिए 250 ग्राम चाय की पत्ती लीजिए, उसमें लगभग 3 लीटर पानी ऐड कर दीजिए और किसी बर्तन में डालकर उसे चूल्हे पे चढ़ा दीजिए या गैस पर चढ़ा दीजिए। इतना उखाल लीजिए, इतना खौला लीजिए, कम से कम 8-10 उसमें उखाली आ जाना चाहिए, जिसे खौला ना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 लीटर पानी, लगभग आपका 2-2.25 लीटर पानी बचेगा। तो फिर जो भी पानी बचे आपके 1 हेक्टेयर खेत में जितने पंप डालते हैं उसके हिसाब से इसके डोज बना लीजिए। यदि 50 ml आता है तो 50 डाल दीजिए, 100 ml आता है तो 100 ml डाल दीजिए। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार इसके डोज बना लेना है, ठीक है ना। अब जो गार्डनिंग में है तो वो भी उनके भी सवाल होंगे, हमारे गार्डन में, टेरेस गार्डन में कुछ पेड़ पौधे, उन पर कैसे डालेंगे। तो आप 10 से 15 ml ले सकते हैं, 20 ml भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। 0 साइड इफ़ेक्ट होंगे, फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देंगे। अब आप ये बोलेंगे कि चाय पत्ती ऐसा क्या काम करेगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें बता दूं कि चाय पत्ती के अंदर कैलोरी होता है। चाय की पत्ती के अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर इसके बाद इसमें प्रोटीन होता है, कैफीन होता है, और कैफीन सबसे अधिक काम करता है। कैफीन मतलब एक प्रकार से ये नशा होता है, और जब पौधे को आप नशे की लत दे दोगे, जैसे कि हमारी सुबह जो मॉर्निंग होती है जब हम चाय पी लेते हैं, तो चाय पीने के बाद कितना तरोताज़ा हम महसूस करते हैं, ऐसे यदि आप पौधे को ये चाय का पानी दे दोगे तो वो भी एक प्रकार से तरोताज़ा महसूस करेगा, और उसके फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बढ़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, पत्ते चौड़े हो जाएंगे, और पत्ते चौड़े हो जाएंगे तो जो पौधा है आपकी फसल का, वो एनर्जी जल्द से जल्द प्राप्त करेगा मिट्टी से, हवा से। तो उसको किसी भी तरह की बाहरी आपदा है जो, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि पौधे को नशा दे दोगे आप चाय की पत्ती से, तो पौधा अपनी ही धुन में झूमेगा, तो फिर उसे बाहर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपनी क्रिया में भोजन प्राप्त करता रहेगा। तो इतने सारे इसमें होते हैं, साथ ही इसमें विटामिन भी होता है और फिर मैग्नीशियम भी होता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं चाय पत्ती का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं गौमूत्र का इस्तेमाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर गौमूत्र है, मैं यहाँ पर इसमें डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये गौमूत्र है, ये गौमूत्र है हमारे पास, तो आप गौमूत्र का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो डाउट है वो आपके साथ क्लियर कर देता हूँ मैं, कि कुछ किसान भाइयों के डाउट होंगे कि गाय का गौमूत्र ही लेना है क्या, इसमें और किसी का गौमूत्र नहीं चलेगा। तो आपके लिए बता दूं कि आज आपके पास गाय है तो गाय का गौमूत्र लीजिए, जिसे काऊ यूरिन बोलते हैं इंग्लिश में। यदि बफेलो भैंस है तो भैंस का मूत्र लीजिए, बैल है तो बैल का लीजिए, बकरी है तो बकरी का लीजिए। तो आपके पास जो भी मौजूद है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, उसका मूत्र ले लीजिए, ठीक है। अब गाय का गौमूत्र क्यों लें, इस मूत्र के क्या फ़ायदे हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये काम क्या करेगा, तो ये गौमूत्र जो है एक प्रकार से महा औषधि होगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, अमोनिया, कैरोटीन, क्षण आदि तमाम तरह के 18 से 24 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पौधे के लिए भी उतने ही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। यदि आप पौधे को ये 18 पोषक तत्व दे दोगे तो पौधा ऑटोमेटिक ही अपनी ही धुन में बढ़ेगा। जी हाँ, और गौमूत्र के अंदर गर्मी होती है, तो अभी सर्दी का मौसम है, पौधे को गर्मी उपलब्ध कराओगे तो पौधा ऑटोमेटिक ही सही रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और इसके फ़ायदे भी मैं बता दूं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। उसका मरोड़िया रोग, कुकड़ा रोग, फल फूल झड़ने की समस्या, या फल की क्वालिटी की सेट नहीं हो रही है, फल फट रहे हैं, फल सड़ गल रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा अभी आपको गौमूत्र से मिल जाएगा। अब इसकी डोज की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत है तो उसमें कितना डालेंगे, आप ये मान के चलिए 15 से 20 लीटर की स्प्रे मशीन है, तो उसमें आपको 15-20 ml या गौमूत्र डालना है, बाकी का पानी ऐड करके स्प्रे कर देना है। और गौमूत्र को ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इसमें गर्मी रहती है, और यदि ज़्यादा स्प्रे कर दोगे तो फिर आपके पौधे या फसल झड़ भी सकते हैं।
या पौधे जल भी सकते हैं आपके, क्योंकि गर्मी की वजह से ये जल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा भी नहीं देना है, उतनी ही ज़रूरत के अनुसार आपको देना है, ठीक है ना। तो ये आप गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्डनिंग में आप 10 ml भी आराम से ले सकते हैं 3-4 लीटर के अंदर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अब यदि आपके पास ये तीनों चीज़ मान लीजिए उपलब्ध है, आप ले लोगे इनका, चौथा इस्तेमाल आप हमारे इस लिक्विड का कर सकते हैं, जो कि हमने ऑर्गेनिक हाई पावर तैयार किया है घर पर। इसके फ़ायदे भी ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं फसलों पर। हमने कई किसान भाइयों के खेतों में डलवाया है और उनकी फसल पाले से भी बची है, साथ ही फल फूल झड़ रहे थे तो वो समस्या ख़त्म हो गई और फल की क्वालिटी सेट हो गई और पौधा एकदम स्वस्थ और नॉर्मल दिखाई देने लगा। एक किसान भाई के खेत में टमाटर की फसल में वो ये बोल रहे थे 8 दिन पहले कि हम इसको उखाड़ कर पटाकर फेंकने वाले हैं, लेकिन 8 दिन बाद ये रिज़ल्ट है कि वो ये बोल रहे हैं एक बार और दीजिए, 95% हमारी समस्या खत्म हो गई और ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई पहले रोग लगा था। तो वो खेत भी हम आपके लिए यहाँ पर दिखाएंगे नेक्स्ट आगे की वीडियो में। तो ये हमने घर पर तैयार किया है लिक्विड हाई पावर, जी आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और गट्टा है। ये भी ज़बरदस्त आपके लिए रिज़ल्ट दे रहा है। और इसके फ़ायदे की बता दूं मैं आपके लिए कि यदि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो पौधा ग्रोथ करेगा। पौधे में मरोड़िया रोग लगा है, पौधे के अंदर कुकड़ा रोग लगा है, पौधे के अंदर यदि फूल झड़ रहे हैं तो फूल नहीं झड़ेंगे, फूल नहीं आ रहा है तो फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, पौधा फुटान नहीं कर रहा है तो फुटान करना चालू कर देगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे की पत्तियां चौड़ी हो जाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो वह ऑटोमेटिक अच्छा ग्रोथ करेगा, फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी और फल इतना अधिक लगेगा किसान भाइयों कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। इतने ज़बरदस्त चमत्कार रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं इस हमारे हाई पावर के, और ये 24 घंटे बाद रिजल्ट इसके दिखाई देने लगते हैं। प्योर ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी बात है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इससे एक जो 15 से 20 लीटर की स्प्रे मशीन है उसमें 20 ml से लेकर आप 100-200 ml तक डाल सकते हैं। जितनी अधिक फसल प्रभावित है उतना अधिक डोज ले सकते हैं, कम प्रभावित है तो नॉर्मल आप चला सकते हैं। इससे आपकी फसल में पाला नहीं पड़ेगा, आपकी फसल यदि जो तुषार बोलते हैं, पाला बोलते हैं, उससे आपकी फसल में ये समस्या नहीं आएगी। तो इतने सारे आपको यहाँ पर फ़ायदे दिखाई देंगे। साथ ही ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा आपका। नॉर्मल जो पीएच लेवल है वो 5 और 7 के बीच में रहना चाहिए, तो बिल्कुल वही यह ऑटोमेटिक क्वालिटी सेट कर देगा। फसल में रस नहीं है तो रस ये तैयार करेगा अच्छा, फल का टेस्ट अच्छा तैयार करेगा। और कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जो टेस्ट होके आती है, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, अनानास हो गया, तो उनमें कितने पोषक तत्व हैं, कितनी मात्रा में वो टेस्ट होके आते हैं। अब रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने से उसमें जो क्वालिटी बताई जाती है वो इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती, वहाँ पर किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। 100 फल हैं तो 25 फल क्वालिटी के अनुसार निकले, 75 फल लो क्वालिटी में निकले, तो वहाँ पर उन्हें वो प्राइस नहीं मिल पाती। अब यदि आप हमारे इस लिक्विड का हाई पावर का इस्तेमाल करते हो तो आपको वो समस्या नहीं आएगी। 100 में से 100 फल में वो क्वालिटी आपको मिल जाएगी। कलर, रंग, रूप सब आपको पेड़ और आपकी फल का, सब्जियों का सब में ज़बरदस्त दिखाई देगा। और ये जो हमने आपको इतनी सारी सामग्री बताई है, ये 4 प्रकार की देसी नुस्खे बताए हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी फसल में कर सकते हो, A to Z सब्जियों में कर सकते हो, गार्डनिंग में कर सकते हो, फूल वाले पेड़ों पे कर सकते हो, फल वाले पेड़ों पर कर सकते हो। ज़बरदस्त आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। अब इसके बाद में हमारे बहुत से किसान भाइयों के डाउट होंगे कि भाई इतना बताने के बाद भी कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने चारों दवाएं आपको बता दी। इनमें से आपको पूरी फसल में स्प्रे नहीं करना है, एक छोटा सा डोज बनाइए। जो गार्डनिंग करते हैं उनको एक पेड़ पर स्प्रे करना है, जो खेती करते हैं उनको 4-5 पौधों पर इनका स्प्रे करना है। 3-4 दिन रिजल्ट देखिए क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ फ़ायदा मिल रहा है तो फिर पूरे खेत में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और बाद में जो रिजल्ट मिलेगा तो आप एक नहीं 4 किसान भाइयों को बताओगे। और इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और इस सर्दी में फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इन सामग्रियों से बचा सकते हो। और बार बार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि पूरी फसल में आपको स्प्रे नहीं करना है, इनका थोड़ी सी एरिया में करना है। किसान भाई जो खेतों में करते हैं उनको 4-5 पौधों पर स्प्रे करना है।
जो गार्डनिंग करते हैं उनको 1-2 पौधे पर ही स्प्रे करना है। जब रिजल्ट देखे आंखों से खुद पर विश्वास हो जाए तो फिर आप पूरे खेत में, पूरे गार्डन में इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये बता दूं कि ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 सामग्री बता दी। अब इसके अलावा आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि हमें आपने जो लिक्विड बनाया है हाई पावर वो भेज दीजिए। तो भाई जितने भी किसान भाइयों को या गार्डनिंग में ये हमारा जैविक हाई पावर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि हमें चाहिए, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा कि आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ही, तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ये बहुत ही सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हमने कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर इसको तैयार किया है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट खेती किसानी की जानकारी लेकर। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, डाउट कमेंट कीजिए, और पहली बार हमारी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।